कॉम्पैक्ट एसयूवी इस सेगमेंट में कोरियाई कारों का बोलबाला रहा है और हाल ही में 2 यूरोपीय कारों ने भी यहां अपनी दावेदारी पेश की है। और अब इन सब को चुनौती देने के लिए आ गई है एक नई कार जो कई तरह की तकनीक और फीचर्स से लैस है। MG एस्टर चीनी ब्रिटिश कंपनी की लोकप्रिय इलेक्ट्रिक कार ZS EV का पेट्रोल मॉडल है। ये कुछ अलग है। यूजुअली हम देखते हैं कि पेट्रोल गाड़ियों के नए इलेक्ट्रिक वर्जन आते हैं, लेकिन यहाँ कुछ अलग हुआ है। ये एस्टर आई है और इसमें इतने फ़र्क हैं कि आप इसको अगर कंपेयर करें ZS EV से तो आप आराम से बता सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिक कार नहीं है, ये पेट्रोल कार है। तो जो ग्रिल है ये अलग है, सेलेस्टियल पैटर्न है, टंगस्टन स्टील फिनिश है, आप आराम से पहचान जाएंगे। लेकिन इसके अलावा भी काफ़ी फ़र्क है। हेडलैम्प्स नहीं हैं, DRL के पैटर्न्स अलग हैं और हाँ, बम्पर को भी रीडिज़ाइन किया गया है। बढ़िया LED सिग्नेचर की पेशकश करने के लिए टेल लाइट्स को फिर से तैयार किया गया है। व्हील आर्च और दरवाजों पर क्लैडिंग, रूफ रेल्स और 17 इंच के बड़े अलॉय के साथ कार का क्रॉसओवर लुक पूरा होता है और इनका पैटर्न भी काफ़ी शानदार है। साइड शीशों को गर्म किया जा सकता है जो सेगमेंट में पहली बार देखा गया है। पीछे की तरफ एस्टर नाम साफ नज़र आता है और दिलचस्प बात यह है कि ZS भी यहाँ लिखा गया है। ये बिल्कुल नया रंग है जिसका नाम है स्पाइस्ड ऑरेंज। कुल मिलाकर चुनने के लिए 5 रंग हैं। एस्टर, क्रेटा, सेल्टॉस, टाइगुन और कुशक से लंबी, चौड़ी और ऊंची है, लेकिन इसका व्हील बेस इन सभी कारों की तुलना में कम है। एस्टर के कैबिन में जो पहली चीज़ आप नोटिस करेंगे वो है इसका डुअल टोन सांगरिया रेड इंटीरियर। काफ़ी प्रीमियम एहसास देता है। टोटल 3 थीम है, उनमें से एक ये है। इसके अलावा एक बड़ी 10.1 इंच की टच स्क्रीन है, काफ़ी रिस्पॉन्सिव है, काफ़ी क्लैरिटी भी है और यहाँ आपको एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो स्टैंडर्ड रूप में मिल जाएगा। कनेक्टेड कार तो ये है ही और कुल मिलाकर 80 से ज़्यादा कनेक्टेड कार फीचर्स हैं, उस पर हम कुछ देर में आएंगे। लेकिन ओवरऑल भी कैबिन में फीचर्स की बात करें तो यहाँ बहुत कुछ है। तो फ्रंट सीट्स हैं वेंटिलेटेड हैं और पावर एडजस्टेबल भी हैं। 360 डिग्री कैमरा है गाड़ी के अंदर, एयर प्योरीफायर भी है और एक बहुत बड़ा पैनोरामिक सनरूफ भी दिया गया है। इनमें से कितने फीचर निचले वेरिएंट्स में आते हैं ये देखने वाली बात होगी। 7 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर काफ़ी काम की जानकारी देता है और इसके ग्राफिक्स भी शानदार हैं। बेस वेरिएंट को यही मिलेगा या मैनुअल डायल, ये भी एक बड़ा सवाल है। MG ने भारत में कनेक्टेड कारों का चलन शुरू किया था और एस्टर कहानी को और भी बड़े तरीके से आगे ले जाती है। दुनिया भर में AI या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर्सनल असिस्टेंट पाने वाली ये कंपनी की पहली कार है। हेलो एस्टर। एस्टर में कार एज अ प्लेटफॉर्म कॉन्सेप्ट की शुरुआत हुई है, जो एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है जो कई सेवाओं और एप्स का इस्तेमाल करने देता है। कार में कई तरह के सब्सक्रिप्शन और सर्विस पाने के विकल्प हैं, जिनमें मैप माई इंडिया के साथ मैप्स और नेविगेशन शामिल है। इसमें लगे एक सिम कार्ड के माध्यम से कार को जियो कनेक्टिविटी मिलती है और ये अपनी तरह का पहला ब्लॉकचेन संरक्षित वाहन डिजिटल पासपोर्ट है। तो कार का इंटीरियर बहुत ही अच्छा है, आप देख चुके हैं इसके बारे में डिटेल्स। मुझे भी इसका फिनिश काफ़ी पसंद आया और साथ में इसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी है। ADAS तो है ही, लेकिन जो आप MG से एक्सपेक्ट करते हैं वो कि जो कनेक्टिविटी सिस्टम है इसका वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जो ये 10.1 इंच टच स्क्रीन है वो शायद इस सेगमेंट का सबसे बड़ा ना हो, लेकिन इसकी क्लैरिटी और इसका लेआउट बहुत ही अच्छे हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल एंड टू एंड आपको एक बहुत बड़ी इमेज दिखाता है और इसका जो ओवरऑल यूसेज है, टच रिस्पॉन्स है, वो भी काफ़ी अच्छा है। लेकिन इसके साथ जो नई बात है, आपको iSmart कनेक्टिविटी फीचर्स, टेलीमैटिक स्वीट तो मिलता ही है इसका, लेकिन साथ में इस कार में सबसे पहले इंडिया में आपको एक वर्चुअल असिस्टेंट भी मिल रहा है, जो कि यहाँ ऊपर डैश पे बैठता है। हेलो एस्टर। Hi, how can I help? हाउ इज़ द वेदर टुडे? The weather on September the 27th in 2021 for Gigonpa of Zolper is from 26.7 to 33.9 degrees Celsius, partly sunny with thunderstorms at daytime and mostly clear at night. तो आप समझ रहे हैं कि आप इसको
बाहर के तापमान के बारे में पूछ सकते हैं, आप नेविगेशन के इन्फॉर्मेशन के बारे में पूछ सकते हैं अगर आपको कहीं जाना है, आप एक रेस्टोरेंट या कॉफ़ी शॉप ढूंढना चाहते हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आप इसको सिर्फ अंग्रेज़ी में ही कमांड्स दे सकते हैं, तो इसमें एक नई बात है कि पहली बार इसका जो ओवरऑल AI सिस्टम है उसको थोड़े से इंग्लिश कमांड्स भी समझ में आते हैं। हेलो एस्टर। Hi, how can I help? सबसे नज़दीक पेट्रोल पंप कहाँ है? I find more than one petrol pump. Which one would you like to pick? तो आप समझ गए हैं कि आप कार के साथ बात कर सकते हैं, या आपको एक चुटकुला भी सुना सकती है, और काफ़ी कुछ फीचर्स हैं जिनकी आपको आदत बनानी पड़ेगी, लेकिन एक बार शायद आदत बन जाए तो छोड़ना नामुमकिन होगा। AI असिस्टेंट प्रसिद्ध पैरालंपियन एथलीट और पद्मश्री विजेता दीपा मलिक की आवाज़ में बोलता है। I'm here. ये इंग्लिश में 35 कमांड भी समझ सकता है। स्मार्टफोन ऐप का उपयोग करके कार में एक और चीज़ की जा सकती है। एक बहुत ही बढ़िया और काम का फीचर है इस कार में, वो है डिजिटल की। तो आपको फिजिकल चाबी की ज़रूरत नहीं है, इसी ऐप के थ्रू iSmart ऐप है MG की, इसके अंदर एक डिजिटल की फीचर है, उसमें बटन दबाइए, गाड़ी का लॉक खुल जाएगा, गाड़ी लॉक या अनलॉक हो जाएगी और गाड़ी का इंजन भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो गाड़ी चलते वक्त भी आपको फिजिकल की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। डिजिटल चाबी एक बढ़िया सोच है जो कई स्थितियों में काम आएगी, और क्योंकि इसे नेटवर्क कनेक्टिविटी की आवश्यकता नहीं है, इसलिए ये बेसमेंट में भी काम करेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ये कार से जुड़ने के लिए ब्लूटूथ का इस्तेमाल करता है। तो यहाँ एस्टर की सेकेंड रो पे आप टच स्क्रीन सिस्टम के कई सारे फंक्शंस कंट्रोल कर सकते हैं MG iSmart ऐप के थ्रू। ये बहुत काम की चीज़ है। ओवरऑल कार के व्हील बेस को देखते हुए यहाँ जो जगह है उसकी बहुत ज़्यादा कमी नहीं है। मैं ये नहीं बोलूँगा बहुत अच्छी है, लेकिन बहुत बुरी भी नहीं है। तो लेग स्पेस और थाई सपोर्ट डिसेंट है, लेकिन जो ज़्यादा अच्छा है वो है सीट का एंगल और हेडरूम। ये बढ़िया है। सीट में अगर 2 लोग बैठते हैं, सेंटर आर्मरेस्ट यूज़ करते हैं, वो बेहतर है। 3 लोग बैठेंगे तो इतना आराम नहीं मिलेगा, लेकिन अगर तीसरा पैसेंजर यहाँ बैठता है तो अच्छी बात यह है कि उसके लिए भी 3 पॉइंट सीट बेल्ट दी गई है। जब एस्टर की बात आती है तो तकनीक और इंटीरियर के बारे में बातचीत लंबी चलेगी, लेकिन ये भी जानना ज़रूरी है कि ये कैसे चलती है। सेगमेंट में हाल ही में आई फोक्सवैगन ग्रुप की 2 कारों की तरह एस्टर को भी 2 पेट्रोल इंजन मिले हैं। यहाँ आपको मैनुअल और ऑटो गेयरबॉक्स दोनों मिल जाएंगे। पहला है 1.4 लीटर टर्बो पेट्रोल जो 138 bhp और 220 Nm बनाता है। यहाँ सिर्फ 6 स्पीड ऑटोमेटिक ही दिया गया है। MG की स्ट्रैटेजी देखें तो ये एक अच्छी बात है कि आपको पेट्रोल के 2 विकल्प मिल रहे हैं, और एक है जो ज़्यादा मॉडर्न या ज़्यादा नया लगता है, टर्बो इंजन। तो मेरे ख्याल से ये एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी है। इंजन की अगर बात करें तो फिर जी हाँ, मुझे लगता है थोड़ा और इसमें ताकत हो सकती थी और चलाने में, लेकिन ये बहुत ही आपको अच्छा लगेगा क्योंकि इसकी रिफाइनमेंट लेवल बहुत ही उम्दा है। बहुत स्मूथ है इसका परफॉर्मेंस, और जो 6 स्पीड का ऑटोमेटिक गियरबॉक्स है, फ़िलहाल सिर्फ वही गियरबॉक्स आपको इस इंजन के साथ मिलेगा, और गियरबॉक्स भी इंजन के साथ बहुत ही बढ़िया तरीके से मेट किया गया है और इसकी परफॉर्मेंस भी बहुत स्मूथ है। दूसरे इंजन के साथ एक मैनुअल भी मिल जाएगा। ये नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन 108 bhp बनाता है। इसके साथ 5 स्पीड मैनुअल या CVT ट्रांसमिशन विकल्प मिलते हैं। एस्टर की हैंडलिंग इसकी एक खूबी है, आपको पसंद आएगी इस कार की हैंडलिंग, और ख़ासकर की राइड क्वालिटी भी, क्योंकि इंडियन रोड कंडीशंस पे ये आपको बहुत कंफर्टेबल फील महसूस कराएगी। साथ में इसमें 3 मोड्स हैं, यानी कि 3 अलग सेटिंग हैं कार के स्टीयरिंग के लिए। आप इसको अर्बन मोड पे सेट कर सकते हैं, जिसका मतलब है कि स्टीयरिंग बहुत ही स्मूथ और काफ़ी लूज़ हो जाता है, जो सिटी ड्राइविंग में या फिर अगर आप बहुत छोटी गलियों में गाड़ी को लेकर जा रहे हैं तो आपको चलाने में बहुत आसान लगेगी। यू टर्न्स या फिर पार्किंग में भी इसका आपको काफ़ी एक एडवांटेज नज़र आएगा। साथ में फिर एक है नॉर्मल मोड, जहाँ पे ओवरऑल टाइटनेस स्टीयरिंग की खैर नॉर्मल लेवल की है, लेकिन एक और मोड है जो मुझे काफ़ी पसंद आया, वो है डायनामिक मोड। जी हाँ, इससे थोड़ा सा स्टीयरिंग टाइट हो जाता है और थोड़ा स्पोर्टी फील कार में ज़्यादा आ जाती है। तो अगर आप हाईवे पे कार चला रहे हैं और हाई स्पीड्स पे चला रहे हैं तो आपको वो ज़्यादा पसंद आएगा। कार तना हुआ महसूस करती है और यहीं इसका कॉम्पैक्ट साइज मदद करता है। स्टीयरिंग काफ़ी सटीक है और यही मामला ब्रेक्स के साथ भी है। जबकि शुरुआती पिकअप तेज़ नहीं है, कार की क्रूजिंग क्षमता बहुत अच्छी है। साउंड डैम्पिंग भी अच्छे तरह से की गई है, इसलिए कैबिन शांत है
और ज़्यादा प्रीमियम एहसास देता है। हैंडलिंग ठीक है और एस्टर निश्चित रूप से टाइगून DHD जितनी स्पोर्टी महसूस नहीं होती, लेकिन कार की पकड़ बनी रहती है और तेज़ गति पर कोई वाइब्रेशन आपको परेशान नहीं करेगा। MG एस्टर लेवल 2 ऑटोनोमस टेक्नोलॉजी के साथ एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम के साथ आई है। कंपनी ने इसके लिए बॉश के साथ साझेदारी की है और एस्टर 6 रेडार और 5 कैमरों का इस्तेमाल करती है, जिससे इसे 14 ड्राइवर असिस्टेंस फीचर मिल जाते हैं। तो इन फीचर्स को टच स्क्रीन सिस्टम में बहुत सही तरीके से इंटीग्रेट किया गया है, तो इनको ढूंढना और इनको इस्तेमाल करना काफ़ी आसान है। पहले बात करते हैं लेन कीप असिस्ट फीचर की। ये 60 km/h की स्पीड से ऊपर बढ़िया तरीके से काम करता है। तो अगर आप गलती से लेन चेंज कर रहे हैं, आपने इंडिकेटर नहीं दिया है, तो गाड़ी आपको आपकी लेन में ही रखती है, बाहर नहीं जाने देती, आपको अलर्ट्स देती है, आपके स्टीयरिंग व्हील वाइब्रेट करती है ताकि आप चौकन्ने हो जाएं। इसके अलावा कई और फीचर्स हैं जो भारतीय कंडीशंस में काफ़ी काम आते हैं। इसमें अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल है, फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग है, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेक्स हैं, बहुत काम की चीज़ें हैं सारी। और फाइनली एक और फीचर है स्पीड असिस्ट सिस्टम। इसमें कई सारे मोड्स हैं, जिसमें से एक है इंटेलिजेंट मोड। तो अगर आप रोड पे गाड़ी चला रहे हैं और एक स्पीड का साइन लगा हुआ है, फर्स्ट कीजिए 60 km/h का, और अगर आप ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं तो गाड़ी आपकी स्पीड खुद ही कम कर देती है और स्पीड लिमिट के अंदर ले आती है। साथ ही आपको रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट, लेन चेंज असिस्ट, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन और इंटेलिजेंट हेडलैम्प कंट्रोल भी मिलता है। हालांकि ये संभावना है कि ADAS केवल एस्टर के सबसे महंगे मॉडल पर मिलेगा। एस्टर कुल 27 स्टैंडर्ड सुरक्षा फीचर्स के साथ आई है, जिसमें ESP या इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ट्रैक्शन कंट्रोल और हिल डिसेंट कंट्रोल शामिल हैं। कार में 6 एयरबैग्स, आइसोफिक्स माउंट्स, टायर प्रेशर सिस्टम, 4 डिस्क ब्रेक और इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक भी दिए गए हैं। हमें उम्मीद है कि एस्टर की कीमत 9 से 18 लाख रुपए एक शोरूम के बीच होगी। ये अगले कुछ हफ्तों में बाजार में आ जाएगी, त्योहारी सीजन के एकदम बीच में। कार की राह आसान नहीं होगी क्योंकि मुकाबले में कुछ शानदार कारें खड़ी हैं और यहाँ डीजल भी नहीं है, लेकिन MG कम कीमत पर ज़्यादा फीचर्स देने के लिए जानी जाती है। इसकी वजह से एस्टर कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में अपनी जगह बना सकती है।